Morning everyone, how are you? I hope you all are safe at home. Today we are starting exercise 1.3 and this is the basics of this exercise. In this exercise we are going to learn about the multiplication of integers. आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो सीख लिया कि किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है. अब हम सीखेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स, कि इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है हमें. अब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स भी पढ़े हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी पढ़े हैं और एक हमने ज़ीरो पढ़ा है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है. अब मल्टीप्लिकेशन में ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव आए एक नेगेटिव आए, हो सकता है ना. दो इंटीजर अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या हो सकता है कि दोनों ही पॉजिटिव हो, या और क्या हो सकता है दोनों ही नेगेटिव हो, और क्या हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो एक ज़ीरो हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक नेगेटिव हो और दूसरा क्या हो ज़ीरो हो. तो हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं पहले कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. तो पहले हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स कि इनकी मल्टीप्लाई कैसे करवाई जाती है. देखो, हमें एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव लेना है, तो कोई भी पॉजिटिव उठा लो. सपोज करो हमने +7 उठा लिया. अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करवाना चाहते हैं हम, किसी भी नेगेटिव इंटीजर से. सपोज करो हमने -8 उठा लिया. हम एक पॉजिटिव इंटीजर यानी +7 की मल्टीप्लाई एक नेगेटिव इंटीजर जो कि हमने क्या लिया है -8 से करवाना चाहते हैं. तो आपने साइंस के बारे में पढ़ा होगा कि साइन की कैसे मल्टीप्लिकेशन चलती है. देखो, प्लस की जब मल्टीप्लाई माइनस के साथ होती है ना तो माइनस ही होता है, यानी पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ आंसर इज नेगेटिव. अगर नेगेटिव पहले हो उसकी मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ हो रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है. 2 3 भी 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है. यानी चाहे प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करवा लो चाहे माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करवा लो, आंसर तो माइनस का ही आएगा, है ना. अब देखो, अगर ये तो हमने पढ़ लिया अपोजिट कि प्लस की अगर माइनस के साथ होगी तो माइनस आएगा, माइनस की भी अगर प्लस के साथ हुई तो माइनस ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है. अगर दोनों माइनस हुए तो, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे. और अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव के साथ हो, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान दो. पॉजिटिव की मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव के साथ हुई तो भी पॉजिटिव. अब दोबारा ध्यान दो इनकी तरफ. अगर डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस चाहे माइनस प्लस डिफरेंट है ना, तो आंसर क्या आएगा माइनस में, यानी नेगेटिव आएगा. अगर सेम है, माइनस माइनस है चाहे प्लस प्लस है, तो आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव, दैट इज़ प्लस का. ठीक है. अब यहाँ देखो, एक हमने पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया. अब इनको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, -8 पहले भी लिख सकते हैं, +7 बाद में भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है. क्योंकि 2 3 भी 6, 3 2 भी 6, 4 8 32, 8 4 32. आगे पीछे करने से मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो देखो हम कैसे करें इनकी मल्टीप्लाई. पहले तो साइन की मल्टीप्लाई कर दो. देखो, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ क्या आएगा माइनस. तो मैंने माइनस तो लिख दिया यहाँ पर क्योंकि प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस आएगा. अब इन नंबर्स की करवाओ. 7 8 56, क्या आया 56. ठीक है, समझ में आया इतना. अब कोई और एग्जाम्पल लो. बस ध्यान रखना कि आपने दो ऐसे इंटीजर लेने हैं, एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो नेगेटिव हो. यहाँ पर मैंने पहला पॉजिटिव लिया है दूसरा नेगेटिव लिया. अब मेरी मर्जी, मैं पहले नेगेटिव ले लूँ बाद में पॉजिटिव ले लूँ. सपोज करो एक मैंने नेगेटिव इंटीजर लिया -4, उसकी मल्टीप्लाई मैंने एक पॉजिटिव वाले के साथ करवाई, सपोज करो +6 के साथ. तो पहले साइन की मल्टीप्लाई करवाया करो. माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ चाहे प्लस की माइनस के साथ क्या होता है माइनस ही आता है. क्या आता है माइनस. अब 4 की 6 के साथ 4 6 24. ठीक है. अब ध्यान दो, ऐसा ही चलेगा ये तो. प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा. मतलब अगर हमने दो ऐसे इंटीजर्स लिए जो अलग अलग साइन के हैं, एक प्लस है एक माइनस है, चाहे एक माइनस है एक प्लस है, तो आंसर तो नेगेटिव ही आ रहा है ना. तो आपसे अगर ये पूछा जाए
कि अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर ले, एक नेगेटिव ले और उनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर हमेशा ही नेगेटिव आएगा? ऑब्वियस ही बात है, हमेशा ही नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव इंटीजर लोगे, एक नेगेटिव लोगे, नेगेटिव आएगा। अब चाहे इस नेगेटिव वाले को पहले लिख दो, नेगेटिव पहले पॉजिटिव बाद में, तो भी नेगेटिव आएगा। मतलब अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर इज ऑल्सो नेगेटिव। इतना समझ में आया? अब देखो आगे हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स की करते हैं। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, अगर सिंपली ऐसे लिखे हुए हैं ना नंबर्स 1 2 3 इस तरह से और इनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी ना तो प्लस का साइन है ना माइनस का, तो ये ना पॉजिटिव ही होते हैं, ये आप ध्यान रखोगे। अगर नेगेटिव है तो साइन लगाना ज़रूरी है, अगर पॉजिटिव है ना तो साइन मत लगाओ, चाहे कोई ज़रूरी नहीं, वो ऑब्वियस ही बात हो जाती है कि वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो अब हमें क्या लेने हैं? दोनों पॉजिटिव लेने हैं। सपोज करो हमने ले लिया +5 क्योंकि पॉजिटिव लेने हैं। अब मैं ये प्लस का साइन ना भी लगाती ना तो भी ऑब्वियस ही बात थी कि पॉजिटिव है। अब दूसरा सेम ले लो, चाहे +5 की जगह यहाँ भी +5 ले लो या कुछ और ले लेते हैं +6, लेकिन दोनों क्या लेने हैं हमें? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव लिए तो देखो पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी पॉजिटिव ही आता। अब पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, अब 5 की 6 के साथ 5 6 30, तो जब भी पॉजिटिव की पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आंसर इज ऑल्सो पॉजिटिव आएगा। और अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर हुए तो नेगेटिव की नेगेटिव के साथ होगी तो भी आंसर इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, याद रखना, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई हो रही है या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर इज ऑल्सो नेगेटिव। आंसर तो नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, जैसे देखो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखना, नेगेटिव की नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, 7 9 63, तो आंसर तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है। यानी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव की होती है तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव की होती है तो भी पॉजिटिव। बस इतना आप ध्यान रखो साइन का कि अगर दोनों अलग हैं तो नेगेटिव ही आएगा और अगर दोनों सेम हुए तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ ली है। अगर दो डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई, यानी कि एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव की होती है तो आंसर नेगेटिव, अगर सेम साइन की मल्टीप्लाई होती है दो सेम साइन की तो आंसर पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर 0 आ गया तो बीच में, अब 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, फिर कैसे करेंगे? तो देखो अब हम करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड 0, पॉजिटिव इंटीजर लिखो यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर एंड 0। ठीक है, अब हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और एक 0 लेंगे। सपोज करो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 7 ले लिया। अब मैं यहाँ प्लस का साइन लगाऊँ ना लगाऊँ मेरी मर्जी, क्योंकि ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता ना तो ज़रूरी था यहाँ पर माइनस का साइन लगाना, लेकिन अगर पॉजिटिव है ना तो मत लगाना चाहिए। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई किससे करवानी है? हमें 0 के साथ। अब आप बताओ 7 0 0, अगर मैं इस 0 को पहले लिख दूँ और 7 को बाद में लिखूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? 7 0 0, 0 7 ऑल्सो 0। ठीक है, तो यानी अगर पॉजिटिव इंटीजर हो और उसकी 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड 0। अब हम नेगेटिव इंटीजर लेंगे, कोई भी नेगेटिव उठा लो, आपकी मर्जी है। हमने -9 उठा लिया, अब इसकी 0 के साथ करते हैं। देखो चाहे पॉजिटिव की कर लो चाहे नेगेटिव की कर लो, यानी सेब चाहे चाकू पे गिरे चाहे चाकू सेब पर, कटना तो सेब को ही है। यानी कि चाहे पॉजिटिव इंटीजर की 0 के साथ करवा लो चाहे नेगेटिव इंटीजर की 0 के साथ करा लो, आंसर तो क्या आएगा? हमेशा 0 ही आएगा।
ठीक है। अभी 0 को चाहे पहले लिख दो, -9 बाद में लिख दो, अब भी 0 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं है, चाहे पॉजिटिव 0 के पास आए चाहे नेगेटिव 0 के पास आए, चाहे 0 पहले आए पॉजिटिव बाद में आए और 0 बाद में आए पॉजिटिव पहले आए, आंसर 0 ही रहेगा। ठीक है, तो देखो अभी हमने मल्टीप्लाई करनी सीखी ना इंटीजर्स की, अब हम उन्हें अप्लाई करके देखते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करनी आई भी है या नहीं आई। तो आपको जो अभी कुछ रूल्स बताए ना साइन की मल्टीप्लाई करने के, वो आप साइड में लिख लिया करो ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए। देखो प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ होगी तो माइनस ही आएगा, अब माइनस की मल्टीप्लाई भी प्लस के साथ होगी तो माइनस ही आएगा। देखो प्लस की माइनस से चाहे माइनस की प्लस से माइनस ही आएगा। अगर माइनस के हुए दोनों तो प्लस आएगा, अगर दोनों प्लस के हुए तो आंसर इज़ ऑल्सो प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, -1 से। अब आप पूछोगे ना मैम इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का या माइनस का, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ ना लिखा हो ना तो प्लस का ही होता है। ठीक है, तो प्लस का चाहे हम लगाएं चाहे ना लगाएं काम चल जाता है, लेकिन माइनस का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखो यहाँ पर प्लस है, पहले साइंस की मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ना बाद में साइन लिखना भूल जाते हैं, तो पहले साइन पे ही ध्यान दिया करो। तो यहाँ प्लस का साइन है, अब प्लस की माइनस के साथ प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन लगा दिया हमने, अब साइन की तो कर दी, अब नंबर्स की भी तो करो। 3 की 1 से 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखो ये तो है -1, अब ये कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो माइनस की प्लस के साथ, क्योंकि यहाँ साइन तो हम प्लस का मान के चलेंगे और पहले साइन की मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस की प्लस के साथ, माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई माइनस, माइनस लिख दे। अब 1 की तो किसी भी नंबर के साथ करवा लो वही आ जाती है, तो 1 की 225 के साथ करवाओगे तो 225 ही आएगा। अब आगे देखो -21 की मल्टीप्लाई -30 के साथ करवानी है, तो पहले साइन की मल्टीप्लाई करवाओ। देखो पहले माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो प्लस आता है, तो हमने प्लस लगा दिया। अब 21 की 30 से करवाते हैं, 21 की मल्टीप्लाई 30 के साथ, हम 0 छोड़ेंगे, अभी नहीं लगाते, हमारी मर्ज़ी। अब 21 की 3 के साथ करवाते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, अब ये वाली 0 लगाओ, छोड़ी क्यों थी, ये आंसर आएगा। अब यहाँ पर प्लस का चाहे ना भी लगाओगे ना, सीधा 630 लिखोगे तो भी ठीक है, क्योंकि जब साइन नहीं लगाते ना तो वो ऑब्वियस सी बात होती है कि प्लस का होता है, अगर नहीं लगाओगे ना तो मार्क्स बिल्कुल नहीं कटते इस बात के। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर तो 3 नंबर्स हैं, तो फिर क्या हुआ, पहले 2 नंबर्स की कर लो, फिर 1 नंबर आ जाएगा ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर 10 के साथ कर लेना, फिर क्या हुआ। तो देखो पहले इन दोनों की करवाते हैं, पहले साइन की करवाएंगे ना, माइनस की माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिख देंगे। अब 12 की 1 के साथ करवाओगे तो क्या आएगा, 132 आएगा। इतना तो इन दोनों की तो हमने करवा दी, अब मल्टीप्लाई 10 कौन लिखेगा, भूल गए थे, वो लिखो। अब 10 का साइन कौन सा है, ध्यान तो दो, प्लस का ही साइन है, कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो प्लस की प्लस के साथ प्लस ही आता है, तो हमने प्लस लिख दिया। अब 132 की 10 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, एक 0 ही तो लगेगी, 1320 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 नंबर है, फिर क्या हुआ, 4 नंबर हैं तो इन दोनों की करवा दो, इन दोनों की करवा दो, फिर 2 नंबर्स आएंगे, एक तो इनकी मल्टीप्लाई से एक इनकी मल्टीप्लाई से, फिर उनकी करवा देना, ऐसे ही तो करते आए हैं हम। तो देखो पहले इनकी करवाते हैं, पहले माइनस और माइनस की, माइनस और माइनस प्लस लिख दें प्लस। अब 1 की 2 से 1 2 जा 2, इतना ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई का साइन, अब -3 की 4 के साथ करवानी है, 4 का साइन कौन सा है, 4 के आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस का ही है, तो प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस क्या होते हैं, प्लस माइनस चाहे माइनस प्लस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, माइनस प्लस माइनस, 3 4 जा 12, इतना ठीक है। अब +2 की मल्टीप्लाई -12 के साथ, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो माइनस ही आएगा, प्लस माइनस देख लो, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, चाहे माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, माइनस ही आ रहा है, प्लस माइनस माइनस। अब 2 की मल्टीप्लाई 12 के साथ, 12 2 जा 24, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अब भी तो 4 इंटीजर्स हैं, तो ऐसे ही करेंगे,
देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इन दोनों की कर लो, इन दोनों की कर लो, फिर जो 2 नंबर्स आएंगे फिर उनकी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनमें से कैसे भी कर लो, ठीक है। तो हमारी तो आपको पता है आदत पड़ी हुई है ना, शुरू वालों की करते हैं और लास्ट वालों की करते हैं, ऐसे ही कर लो। फिर देखो पहले साइन की करेंगे, इन दोनों की कर रहे हैं ना, फिर इन दोनों की करेंगे, पहले साइन की मल्टीप्लाई कर लो वरना बाद में भूल जाओगे। माइनस की माइनस से माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन, 3 6 18 प्लस 18 आ गया, ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, फिर क्या हुआ मल्टीप्लाई। देखो माइनस की माइनस से होगी क्योंकि -2 की -1 के साथ करवानी है, पहले साइन की करवाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब नंबर की 2 1 2, इतना ठीक है। अब प्लस 18 की +2 के साथ ही करवानी है, तो प्लस प्लस तो क्या होता है प्लस, अब प्लस का साइन मैं लगाऊँ ना लगाऊँ मेरी मर्ज़ी, नहीं लगाएंगे। अब 18 2 36, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे ही सम दिए जाएंगे, वो आपने सोल्व करने हैं अपनी FNB में और मुझे पिक सेंड करना उनकी। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, कि इंटीजर्स की जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लिकेशन किसकी करवानी है, इंटीजर्स की, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब एक क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, देखो कि जो इंटीजर्स होते हैं ना वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड होते हैं। ये क्या मतलब है, सपोज करो आपने 2 इंटीजर्स लिए और उनकी मल्टीप्लाई करवाई, क्योंकि हम केस किसका देख रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ही देख रहे हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। सपोज करो आपने 2 इंटीजर्स लिए, एक लिया 2 एक लिया 3, क्यों भाई दोनों पॉजिटिव नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं, आपकी मर्जी, एक पॉजिटिव लो एक नेगेटिव लो, चाहे दोनों नेगेटिव ले लो, चाहे एक पॉजिटिव ले लो एक 0 ले लो, आपकी मर्जी है, कुछ मर्जी लो। अब इसने क्या कहा कि जो इंटीजर्स होते हैं ना दैट आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड होते हैं। अब मतलब क्या है कि जब भी आप किन्हीं 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो आंसर भी आपका इंटीजर ही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता, मतलब फ्रैक्शन नहीं बन सकती, इंटीजर्स के अलावा कुछ नहीं आ सकता, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड होते हैं। अगर 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर विल ऑल्सो बी इंटीजर। सपोज करो एक नंबर 2 है एक नंबर 3 है, दोनों इंटीजर है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाई तो क्या आएगा 2 3 6, तो ये क्या इंटीजर ही होगा ना, यानी जब भी आप 2 इंटीजर की मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। यही प्रॉपर्टी होती है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन की, 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई तो आंसर इज ऑल्सो इंटीजर। अब देखो यहाँ पर -20 और -5 की मल्टीप्लाई करवाई, तो माइनस और माइनस प्लस, तभी साइन यूज़ नहीं किया क्योंकि प्लस का यूज़ करें ना करें मर्जी होती है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ प्लस का तो है। और 20 की 5 के साथ करवाएंगे तो 100, ये भी तो इंटीजर है ना, यानी 2 इंटीजर की मल्टीप्लाई करवाई तो आंसर इज ऑल्सो इंटीजर। अब एक नेगेटिव लिया एक पॉजिटिव लिया, देखो सभी तरह के हमें प्रोस्पेक्ट सोचने पड़ते हैं। अब माइनस की, ये प्लस का है ना, तो माइनस की प्लस के साथ होगी तो माइनस आएगा, माइनस यूज़ किया। 15 की 17 के साथ 255। अब 2 इंटीजर की मल्टीप्लाई करवाई तो आंसर भी तो इंटीजर ही आया ना, यानी जो इंटीजर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, की अगर 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर विल ऑल्सो बी अ इंटीजर, आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करवाते हो तो आंसर इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। ये देखो a मल्टीप्लाई b, ए भी इंटीजर है बी भी इंटीजर है, ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। यही तो कहती है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। आगे देखो कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स का केस पढ़ रहे हैं। एक तो हमने पढ़ लिया क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन की, इसी 2 इंटीजर की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा, ये तो होती है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब एक कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है, और वो भी किस केस में पढ़नी है, मल्टीप्लिकेशन के केस में। देखो सिंपल सी बात है, कितनी बार आपको बताया है कि 2 3 भी 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है, यही तो होती है कॉम्यूटेटिविटी, कि जब भी आप 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करवा रहे हो ना, चाहे पहले वाले को पहले रख लो, चाहे दूसरे वाले को बाद में रख लो, चाहे दूसरे वाले को पहले रख लो पहले वाले को बाद में रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही होती है कॉम्यूटेटिविटी, कि अगर आपके पास पोज करो a और b 2 इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है कोई भी नेगेटिव हो सकता है, तो चाहे a की मल्टीप्लाई b के साथ करवा लो, चाहे b को पहले रख लो, b की मल्टीप्लाई a के साथ,
ये दोनों बराबर आएंगे। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करवा लो, चाहे 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, ये दोनों बराबर आएंगे। यही तो होती है कॉम्यूटेटिविटी। यहाँ देखो 3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ हो रही है तो भी -12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 3 4 12। अब -4 को पहले रखो, 3 को बाद में, तो माइनस प्लस -4 3 12, यानी इनको इंटरचेंज भी कर रहे हैं ना तो भी -12 भी आ रहा है। यानी कॉम्यूटेटिविटी इंटीजर्स के केस में होल्ड होती है। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या था? 2 इंटीजर की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी इंटीजर आएगा। अब एक कॉम्यूटेटिविटी क्या है कि a मल्टीप्लाई b कर लो चाहे b मल्टीप्लाई a कर लो, आंसर सेम ही आएगा। अब आगे है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, कि चाहे पॉजिटिव इंटीजर की ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे चाहे नेगेटिव के साथ ज़ीरो के साथ करोगे, चाहे सेब चाकू पर गिरेगा चाहे चाकू सेब पर, कटना किसको है? सेब को। यानी चाहे पॉजिटिव इंटीजर की ज़ीरो के साथ कर लो चाहे ज़ीरो की किसी भी इंटीजर के साथ कर लो, आंसर इज़ ज़ीरो। यानी अगर आपने कोई एक इंटीजर ले रखा है a, कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, चाहे a की मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ कर दो चाहे ज़ीरो को पहले उठा के लिख दो, तो ये दोनों आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे ये दोनों। इनका आंसर हमेशा क्या रहेगा? इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ में आया? अब आगे देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वो भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बतानी है। तो देखो एक ऐसा नंबर, मल्टीप्लिकेशन के केस में देख रहे हैं ना, तो आप सोचो अपने माइंड में, एक ऐसा नंबर जिसके साथ हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आंसर में आ जाए। जैसे कि सपोज करो 7 है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है मुझे। अब 7 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ना यहाँ पर होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कोई नंबर है, अब मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसकी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ कर लो वही नंबर ही आंसर में आ जाएगा। अब 7 की मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ करूँ कि मुझे यही आंसर में मिल जाए, फिर यही पता चलेगा कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। तो आप क्या कहोगे? मैम 1 के साथ करो। तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करोगे तो वही नंबर मिल जाएगा ना। तो यही होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर के साथ कर लो, चाहे 7 के साथ, चाहे 1000 के साथ, चाहे 10,000 के साथ, चाहे किसी भी नंबर के साथ इस 1 की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो यही नंबर आ जाएगा। तो 1 इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके पता चला ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ एडिटिव आइडेंटिटी बताओ मुझे, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो यहाँ जब आपने मल्टीप्लाई करके चेक किया, अब ऐड करके चेक करो कि एक ऐसा नंबर एडिटिव आइडेंटिटी होगा जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर लो वही नंबर आ जाए। सपोज करो 8 है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है मुझे। आंसर में क्या चाहिए? मुझे यही नंबर चाहिए, तभी तो एडिटिव आइडेंटिटी पता चलेगी कि एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर लो आपको वही नंबर ही आंसर में मिल जाए। तो वो नंबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने पर उस पर कोई फ़र्क ना डाले, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में ऐड हो जाए तो उस नंबर पे कोई फ़र्क ना हो, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। ठीक है।